हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है पूर्णमासी और मैं बनाने जा रही हूँ पंचामृत और आटे की पंजीरी। तो किस तरीके से बनाते हैं और भगवान की कैसे सेवा करते हैं। आज के दिन सत्यनारायण की पूजा की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बना रही हूँ उनके लिए पंजीरी। तो ये आटा भूज करके पहले मैंने घी डाल दिया है और घी में इसमें हम भूज लेंगे आटा। आटा अच्छी तरह से भूज करके इसमें हम या तो शक्कर डाल देंगे, छोटी वाली होती है नन्ही वाली वो, नहीं तो हम बूरा डाल के भी बना सकते हैं। तो देखिए, भूज गया है आटा और मैंने शक्कर डाल दी है, मतलब बूरा डाल दिया है। इसे डाल करके मेरी पंजीरी बनके तैयार हो गई। और सत्यनारायण की पूजा में पंजीरी ही बनाई जाती है और पंचामृत तो मैं आज यहाँ पर करूँगी पूजा। और यहाँ पर मैंने जो लाल वाली मिट्टी होती है ना, तो जहाँ कच्चा है मेरा, तो इस जगह यहाँ पर मैं लीप लूँगी लाल मिट्टी से। लीप करके स्वास्तिक बना लो या आप चौक भी पूज सकती हो। तो मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और स्वास्तिक बना करके यहाँ पर मैं चौकी लगाऊंगी। तो हम आटे से स्वास्तिक बना लेंगे। आप किसी से भी, हल्दी से भी बना सकते हो। और मैंने आटे से स्वास्तिक बना करके स्वास्तिक को पूजन कर लिया है हल्दी रोली चावल से और लगा लिए चौकी। चौकी पर मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है, लाल या पीला कपड़ा बिछा सकती हो, लेकिन सत्यनारायण की पूजा में हम पीला ही कपड़ा ज़्यादातर बिछाते हैं। तो और मैंने सबसे पहले आसन दे दिया है चावल का और गणेश जी को, और सत्यनारायण की प्रतिमा मैंने रख ली है। आप तस्वीर भी रख ले सकते हो और मूर्ति भी। अब हम कलश को तैयार करेंगे। तो कलश पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है हल्दी रोली से और हम इसको भी आसन दे देंगे। आसन दे करके कलश को रख लेंगे। फिर इसमें सबसे पहले गंगा जल डालकर कंठशक इसमें हम जल भर लेंगे। खाली कंठशक बनना है और कलावा भान इसमें एक फूल डाल देंगे और एक सिक्का है, सुपारी है, रोली हल्दी चावल डाल करके और पंच पल्लव लगा करके हम इस पे एक प्लेट रख लेंगे। प्लेट रख करके और इसमें हम आसन दे देंगे। आसन दे करके हम देखो इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। और फूलों का आसन दे दो या चावल का। तो मैं इसमें प्लेट में मैं फूलों का आसन दे दिया है मैंने। और इस पे रख लेंगे हम नारियल। नारियल का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए और चुंदरी उड़ा करके या कलावा बांध के हम नारियल को रख सकते हैं। आप दीपक भी रख सकते हो, अगर नारियल की व्यवस्था नहीं है तो दीपक भी रख सकते हो, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो कलश तो हमें सत्यनारायण की पूजा में जरूर रखना पड़ता है। फिर हम दीप जला लेंगे। दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो दीप हम सबसे पहले दीप जला करके जब भी हम मेरे पास लड्डू गोपाल हैं तो मैं उनका स्नान कराऊंगी पंचामृत से। लड्डू गोपाल नहीं है फिर भी हमें तस्वीर से पंचामृत को स्नान करा सकती हो। तो देखिए, मैं सबसे पहले सादा जल से स्नान कराऊंगी, फिर पंचामृत से स्नान कर। पंचामृत हमें ज़रूर बनाना चाहिए। 5 चीज़ों से बनता है, दही, दूध, शहद, घी, शक्कर। तो हम पंचामृत बना सकते हैं और फिर अपने ठाकुर जी को स्नान करा करके और उन्हें और इत्र की ज़रूर मालिश देनी चाहिए। इत्र की मालिश दे करके फिर उन्हें वस्त्र पहना देंगे। और वस्त्र पीले ही भगवान को पहनाना चाहिए। और थोड़ा सा ठंडा मौसम है, हमारी तरफ थोड़ा ठंडा मौसम है, इसलिए मैंने स्वेटर भी पहना दिया है उन्हें। और हम उनको विराजमान कर देंगे। तो बिठाल दिया है हमने उनको और बिठा करके सारा श्रृंगार भी पहना दिया है। श्रृंगार पहना करके हमें उन्हें आसन दे दिया है। तो और देखिए, बैठ गए हैं हमारे ठाकुर जी और बड़े प्यारे लगते हैं और बड़े सुंदर हैं। और फिर हम इन्हें पिग वगैरह पहना देंगे, उनका मुकुट लगा देंगे। और ज़्यादातर हमें पूजा में सबसे पहले अपने ठाकुर जी को जब उनकी पूजा होती है तो उन्हें ज़रूर बिठाना चाहिए। और उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब हम उन्हें इस तरीके से एक आसन दे करके अलग तरीके से उनकी सेवा हो जाती है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और घर वो ही तो स्वरूप हैं भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का। अगर आप पर तस्वीर नहीं है तो आप गोपाल जी की भी सेवा कर सकते हो। तो देखिए, बैठ गए हैं हमारे ठाकुर जी। हम उनका हल्दी चंदन रोली से तिलक कर देंगे। ज़्यादातर चंदन से ही तिलक, केसर वाला चंदन से तिलक करना चाहिए।
और सभी को तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद में दीपक को भी तिलक कर देंगे और फिर हम धूप दीप दिखा देंगे, उन्हें धूप जला देंगे। वह खुशबू सुगंध बहुत ज़रूरी होती है, तो हमने धूप नहीं जलाई थी तो धूप भी दिखा देंगे भगवान को। तो धूप बत्ती थोड़ी देर में जलती है, पहले उसे बनाते हैं फिर जलाते हैं। और अगरबत्ती बहुत जल्दी जल जाती है, लेकिन अगरबत्ती में बांस होता है इसलिए नहीं जलाना चाहिए। ज़्यादातर धूप बत्ती जलाना चाहिए। पूजा में ज़्यादातर बताई जाती है तो धूप दीप ही बताई जाती है, तो धूप ही जलाना चाहिए। तो हम भगवान गणेश को हम कलावा रूप में जनेऊ पहना देंगे। और आज बुधवार भी बहुत अच्छा दिन है, भगवान गणेश का ही दिन है, तो कलावा रूप में हमने वस्त्र पहना दिया है। और आज दूबा भी चढ़ाना होता है तो उन्हें दूबा भी चढ़ा सकते हो 16 21 और मंत्र बोल के। और भगवान सत्यनारायण को भी हमने कलावा रूप में वस्त्र पहना दिए। तो पूर्णमासी का व्रत बहुत अच्छा होता है। अगर आप 32 पूर्णिमा रखो तो बहुत अच्छा होता है। आप 32 पूर्णिमा में कोई संकल्प लेके रखते हो तो तुम्हारे बहुत जल्दी काम पूरे हो जाएंगे सारे। और सत्यनारायण की पूजा हर पूर्णमासी को करना चाहिए। सत्यनारायण की पूजा बहुत अच्छी होती है और मनोकामनाएं करने वाली होती, जो भी आपकी मनो इच्छा होती है वो सारी पूरी कर देती है। और सत्यनारायण की पूजा उसमें माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है। फिर हम फूल चढ़ा देंगे, पीले फूल और लाल फूल हो गुलाब के वो भी हम चढ़ा सकते हैं। और फिर हम ये पंचामृत है तो पंचामृत बनाया है हमने, ये भी चढ़ा देंगे। सत्यनारायण की पूजा में पंचामृत ही बनाया जाता है, तो हम पंचामृत बना करके और पंजीरी दोनों का भोग लगा देंगे। और केला का फल बहुत ज़रूरी होता है, पीला केला होता है, इसमें केले की ही पूजा की जाती है। तो कोई भी फल न चढ़ा के आप केला चढ़ा दो तो भी भगवान के लिए बहुत ही अच्छा है। केले का फल हर पूर्णमासी को हमें चढ़ाना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए। अगर कोई भी पूजा आप संकल्प लेके करते हो तो बहुत जल्दी पूरी होती है। पूजा हमेशा संकल्प लेके करना चाहिए, तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है आपकी कोई भी पूजा। फिर हम चढ़ा देंगे दक्षिणा को। दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारी पूजा में जो भी कमी है वो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। और फिर उसके बाद में हम कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, सत्यनारायण की कथा। इससे ही हम हाथों में कुछ फूल लेंगे, उस फूल लेकर के भगवान की कथा पढ़ेंगे। और तो ये व्रत धन धान्य से भरने वाला है, सारी मनोकामना पूर्ण करने वाला है और पुत्र आदि सबका दुख सारे कष्ट दूर करता है ये व्रत। तो इस व्रत से मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई और जो भी काम मेरे बिगड़े हुए थे वो बन चुके हैं, क्योंकि मैंने 32 पूर्णिमा रखी थी। अब मैं इसका उद्यापन करूँगी। तो आज पूर्णमासी है तो मैं सादा तरीके से ही पूजन कर रही हूँ और जल्दी ही इसका मैं उद्यापन करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मेरी पूजा पूर्ण हो चुकी है। अब मैं कर लूँगी आरती भगवान की। तो आरती हमें सत्यनारायण की आरती कर लेनी चाहिए। सत्यनारायण की आरती आती है आपको तो वो कर लो, या तो कोई भी आरती हो तो आरती करके आरती भगवान को दे देंगे। आपने व्रत रखा है तो शाम को चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत खोल सकते हो। और अगर आपने व्रत न रखा नहीं है तो आप ऐसी भी पूजा कर सकते हो, लेकिन भगवान की पूजा पूर्णमासी के दिन बहुत ज़रूरी है करना। अब हमने भगवान को आरती दे दी है और स्वयं भी आरती ले लेंगे और छींटे मार के आरती को शांत कर देंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।